यूट्यूबर जो कहता है कि मैं सिर्फ फैक्ट्स बोलता हूँ, लेकिन जिसके हर वीडियो के बाद देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। क्या ध्रुव राठी सच का वॉरियर है या फिर डिजिटल प्रोपेगेंडा का सबसे पावरफुल चेहरा? आज की कहानी सिर्फ एक यूट्यूब की कहानी नहीं है, परसेप्शन और पॉलिटिक्स की है। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इसकी तुलना सीधा आतंकी संगठन ISIS से कर दी थी। मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या? मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। जर्मन सुअर राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा, इंडिया में होता है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल डेस्टिनी नहीं। इंजीनियरिंग पढ़ता है, फिर जर्मनी शिफ्ट होता है। शुरुआत होती है यूट्यूब पर, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल और कैजुअल कंटेंट। लेकिन फिर एक दिन कैमरा का एंगल बढ़ता है और टॉपिक भी। ध्रुव राठी इंडियन पॉलिटिक्स पर बोलना शुरू करता है। एक्सप्लेनर वीडियोस, ग्राफिक्स और रेफरेंसेस। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स मिलियंस में होते हैं, व्यूअर्स करोड़ में आते हैं। यूथ का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक आवाज सुनने लगता है। यहीं से ध्रुव सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहता, वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। और जहाँ इन्फ्लुएंस होता है वहाँ कंट्रोवर्सी गारंटेड होती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज की, फैक्ट या सिलेक्टिव फैक्ट्स। सबसे बड़ा आरोप लगा कि पॉलिटिकल बायस है, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एग्रेसिव वीडियोस बनाता है और ऑपोजिशन की गलतियों पर रिलेटिव साइलेंस। लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि सच बोलना बायस नहीं होता। सच क्या है? ध्रुव राठी खुद मानता है कि वो न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साइड है। यानी सवाल ये नहीं कि वो बायस्ड है या नहीं, सवाल ये है कि ऑडियंस को ये बात कितनी क्लियरली बताई जाती है। जर्मनी कनेक्शन एंड फॉरेन एजेंडा नैरेटिव। ये बात तो सबको पता है कि ध्रुव जर्मनी में रहता है, यूरोपियन पॉलिटिक्स, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और रेफरेंसेस देता है। इसी से जन्म लेता है एक वायरल क्लेम, फॉरेन फंडेड एजेंडा। लेकिन इस फॉरेन फंडेड एजेंडा के बारे में आज तक कोई भी लीगल प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन पॉलिटिक्स में प्रूफ से ज़्यादा काम करता है डाउट, और डाउट एक बार अगर आ जाए तो नैरेटिव खुद चल पड़ता है। इंटरनेट पर कई बार क्लेम हुआ कि ध्रुव किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्रुव राठी ने पब्लिकली डिनाई किया। कोई FIR, कोई कन्विक्शन, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, जब एक यूट्यूबर इतना ओपिनियन शेप करे, क्या उससे अपनी एफिलिएशन एक्स्ट्रा क्लियर नहीं होनी चाहिए? ध्रुव पर आरोप लगे कि क्रिटिक्स के वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स और लीगल नोटिसेस। सपोर्टर्स बोलते हैं कि डिफेमेशन से बचाव है ये, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि फ्री स्पीच सिर्फ तब तक जब तक तारीफ हो। सच क्या है? दोनों साइड्स के पास अपने लॉजिक है, पर एक चीज तो क्लियर है कि ध्रुव क्रिटिसिज्म को लाइटली नहीं लेता। अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। ध्रुव राठी की शादी जूली से हुई, जो एक इन्वायरमेंटल रिसर्चर है। यहाँ कोई स्कैंडल, कोई मसाला नहीं, और ऑनेस्टली कहूँ तो यही मैच्योरिटी का साइन है। पर्सनल लाइफ को पॉलिटिक्स से दूर रखना, ये चीज ध्रुव सही करता है। ध्रुव राठी ना विलन है ना हीरो, वो है एक पावरफुल नैरेटिव बिल्डर। और सबसे डेंजरस चीज होती है जब ऑडियंस सवाल पूछना बंद करते हैं। अगर कल ध्रुव राठी किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे तो क्या उसके फॉलोअर्स उससे तब भी फैक्ट बेस्ड कहेंगे, या फिर हम सब सिर्फ वही सच सुनना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी मानना चाहते हैं? थैंक यू सो मच।